नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही हैं और आज तारीख है 1 फरवरी 2024। तो ये आखिरी बजट है और इसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये अंतरिम बजट होता क्या है। दरअसल लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, यानी कोई भी सरकार 5 साल तक के लिए चलती है अगर पूर्ण बहुमत में है। और अंतिम वर्ष यानी 5वें वर्ष चूँकि चुनाव होना होता है, तो उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से अस्थायी बजट है, क्योंकि उस साल चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद वर्तमान सरकार ही रहेगी या कोई नई सरकार रहेगी, इसलिए अंतरिम या अस्थायी बजट पेश किया जाता है, जिससे कि चुनाव के बाद जो नई सरकार आए उसको अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाने का और नीतियां बनाने का, योजनाएं बनाने का उसको समय मिल सके, या अपने हिसाब से वो अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी उसने कहा है वो करने का उसको अवसर मिल सके। सामान्यतः ये अंतरिम बजट 2 माह के लिए ही होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। यानी जो 5वां वर्ष होता है, अंतिम वर्ष होता है, उस वर्ष में 2 बार बजट लाया जाता है। पहला तो जो सत्तारूढ़ दल है वो अपना अंतरिम बजट पेश करती है चुनावी वर्ष में, और चुनाव के बाद जो नई सरकार आती है फिर वो आम बजट प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर 2 शब्द आए, आम बजट और अंतरिम बजट। आम बजट मुख्यतः पूर्ण बजट होता है और अगर हम इसकी तुलना करें अंतरिम बजट से, तो अंतरिम बजट में कोई नई योजना या कोई नई नीति नहीं लाई जाती है। हाँ, इसमें जो पुरानी योजनाएं हैं उसमें कितना पैसा चाहिए वो रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि जो पुरानी योजनाएं हैं वो चलती रहें और भविष्य की सरकार जो भी बनेगी चुनाव के बाद वो अपने हिसाब से नई योजना बना सकती है। तो उनको मौका दिया जाता है भविष्य की सरकार के लिए कि भाई ये जो 2-3 महीने चुनाव के बचे हुए हैं इसमें हम एक टेम्परेरी व्यवस्था कर दे रहे हैं, आगे आपको जो उचित लगे, जैसे उचित लगे आप कर सकते हैं। तो आज अपने भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब उनका अगला लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। तो इस तरह से महिलाओं पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इस अंतरिम बजट में अपने लक्ष्य को घोषित किया गया है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा करी और बताया कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा मिला है। अगर उनकी फसल खराब होती है तो उसका जो बीमा की रकम है वो उन किसानों को मिलेगी। इसी प्रकार से उपलब्धि के रूप में उन्होंने बताया कि औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी है। जीएसटी से वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स संभव हुआ है। भारत में मुश्किल वक्त में G20 की अध्यक्षता की। कोरोना के बाद जिस तरीके से पूरे विश्व में आर्थिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, युद्ध का दौर चल रहा था,
अंतर्राष्ट्रीय अशांति का दौर चल रहा था, उसमें G20 ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत ने उसकी सफलतापूर्वक अध्यक्षता करी। इसी प्रकार अमृत काल में उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमारी सरकार ऐसी नीतियों को अपनाएगी जिसमें सभी का विकास हो, हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलेंगे। इसके अलावा एक चर्चित योजना PM स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है। उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है, यानी तीसरी किश्त उन्होंने हासिल करी है। सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अभी राम मंदिर उद्घाटन के बाद तत्काल बाद PM मोदी ने सौर ऊर्जा पर एक बड़ी योजना की घोषणा करी थी और अपनी उपलब्धि की चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सौर प्रणाली वाले 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सरकार एक ऐसी योजना लाएगी जिसमें मध्यम आय वर्ग के लोग अपने घर खरीद सकेंगे और बना सकेंगे। सरकार और मेडिकल कॉलेज बनाएगी, मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रोगों पर भी ध्यान दिया गया। जिस तरीके से महिलाओं और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा और ये बड़े पैमाने पर होगा, जिससे कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। आयुष्मान भारत का फ़ायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा, तो ये एक नई पहल है। इसके अलावा PM स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स की बात की थी उस पे काफ़ी काम किया गया है। रेलवे पे चर्चा करते हुए रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे स्पीड और सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा 40,000 रेलवे की बोगियों को वंदे भारत कैटेगरी का बनाया जाएगा। उन्होंने एक और अपनी उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि एयरपोर्ट की संख्या 10 साल में डबल होकर 149 हो गई है और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन को लेकर के ये वर्तमान सरकार की उपलब्धि रही है। तो निर्मला सीतारमण इस बार छठी बार बजट पेश कर रही हैं और विस्तार से अभी हम लोग इस अंतरिम बजट पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।